जब बच्चा पैदा हो जाए तो अब वहां से लेकर क्या कहते हैं हमारे जो फलसफी हजरात जो मोटिवेट भी करते हैं फलसफी हजरात, और ये तो खैर कुरान और हदीस की रोशनी में भी है कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो कोरा कागज होता है। जब बच्चा पैदा होता है तो वो कोरा कागज होता है। तुम्हारे किरदार बच्चे की तरबियत की कागज पर लिखे जाते हैं, तुम्हारे आमाल उस कोरे कागज पर लिखे जाते हैं, तुम्हारे ख्यालात उस कोरे कागज पर लिखे जाते हैं। जिस तरीके का तुम्हारा नजरिया है, तुम्हारे आमाल हैं, तुम्हारे ख्यालात हैं, जैसे तुम्हारी सोच और जैसे तुम्हारे आमाल है, वही चीज तुम्हारे उस बच्चे की तरबियत के कोरे कागज पर लिखे जाते हैं। और वो जब बच्चा 20 बरस की उम्र में जब अपने पैरों पर खड़ा होता है तो वो 5 साल जो की उम्र में जो कुछ उसने सीखा होता है वो उसकी जबान से निकलने लगता है, उसके आमाल से निकलने लगते हैं। आप कहते हैं कि बच्चे हैं और हम झगड़ रहे हैं, आप कहते हैं बच्चे हैं और नमाज का वक्त होता है तो आप भी नहीं आते हैं वहां पर। जब बच्चा छोटा होता है उस वक्त अगर इस तरह की महफिलों में आप बैठे हैं तो बच्चे को कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो बच्चा जब इस तरह की महफिलों का इनेकाद होता है तो बच्चा खुद सर पर टोपी लग के महफिलों में बैठ जाता है। आज हम कहते हैं ना कि बच्चा जब छोटा था तो मेरी बातें मानता था, जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है हमारी गिरफ्त से निकल रहा है। मैं कभी आप अपने आप में गौर करके देखें, बच्चों को जब वो तुम्हारी पकड़ में थे तुमने उसे दिया क्या है? कभी तुमने उसे अपनी पकड़ में रखा? कभी नहीं रखा उसे। आज के दौर में हमारे बच्चों की तरबियत कर कौन रहा है? आपके पास वक्त है? बाप के पास वक्त नहीं है, मां के पास वक्त नहीं है। बच्चों की तरबियत मोबाइल कर रहे हैं। ये एक बहुत नंगी हकीकत है कि नहीं है? बच्चों की तरबियत कौन कर रहा है? मोबाइल कर रहे हैं, मोबाइल के कार्टून्स कर रहे हैं। बच्चा रोता है तो हमें जो है ना उलझन होती है, बेचैनी होती है, हम खुद बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, मोबाइल पकड़ा देते हैं कि इसमें कार्टून देखो। तो वो जो लिखने का वक्त था, कहते हैं ना 2 तरह की एज होती है, एक होती है पेंसिल एज और एक होती है पेन एज। पेंसिल एज की उम्र में उसे आपने पेन पकड़ा दिया है, इरेजर वो पेन को मिटा पाएगा? बच्चों को पेंसिल क्यों लिखाया जाता है? ये जो 5 ईयर्स तक, जो 5वीं क्लास तक का है, पेंसिल से लिखाया जाता है। इसीलिए लिखाया जाता है कि यहां तक मिटाने की गुंजाइश है। 5 क्लास तक मिटाने की गुंजाइश है। 6ठी में आएगी या आएगा बच्चा तो अब मिटाने की गुंजाइश नहीं है। जितना लिखकर मिटाना है, बार बार लिखना है, वो यहीं तक लिखना है। क्यों? क्योंकि अब उसके बाद जो लिखा जाएगा वो उसकी जो कुछ सीखा है उसकी अक्कासी करेगा। 5 साल के बाद अब ये 6 क्लास में अब जाकर के वो तुम्हारा इम्तिहान शुरू होता कि 5 साल में तुमने किया क्या। 5 साल के पहले टीचर बार बार मिटा देगा, इसको मिटाओ, फिर मिटाओ, फिर मिटाओ, इतना मिटा दो कि पेपर जो है वो फट जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब 5 साल के बाद मिटाने की कोशिश करोगे तो तहरीर भी मिट जाएगी और उस तहरीर की जो ताकत है वो ताकत भी मिट जाएगी। 5 साल का अरसा जो ये होता है तुम्हारी असल तरबियत का। इसी में तुम्हें सिखाना, इसी में तुम्हें वक्त देना है, इसी में तुम्हें वक्त देना है। तो ये है अल्लाह तबारक व तआला ने इसीलिए कहा है कि तुमसे तुम्हारी औलाद के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने सही तरबियत का हुक्म दिया है। तुम्हारी तरबियत की, तुम्हारी परवरिश की जिम्मेदारी और उसे वालिदैन पर फर्ज करार दिया है कि तुम्हें उसकी तरबियत करनी। अच्छा, यही वजह है। आप देखें 2 एज हैं, एक ये जो 5 साल की उम्र यानी कि उंगली पकड़कर चलने वाली एज, और जब वही वालिदैन बूढ़े हो जाते हैं तो अब वो उनकी उंगली वो बच्चा पकड़ता है। ये तय करो कि आज तुम अपने बच्चे की उंगली कब कब थामे हो कि जब तुम्हें उंगली थमाने की जरूरत पड़े तो तुम्हारा बच्चा तुम्हारी उंगली थाम सके। बचपन में तुमने अगर उसे सिखा दिया कि तुम्हें किस तरीके से उंगली थामनी है तो बुढ़ापे में तुम्हें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर बचपने में तुमने उसका साथ छोड़ा हुआ है, तुमने मोबाइल के हवाले किए हुए हैं, तुमने पड़ोसियों के हवाले किए हुए हैं, तुमने दाइयों के हवाले किए हुए हैं, तुमने ये कहते हैं और जो बहुत तरह की नैनीज होती हैं जो एलिट क्लास में होती हैं उनके हवाले किए हुए हैं, तो बुढ़ापे में तो तुम्हें ओल्ड एज होम में जाना ही है। बचपन में तुमने उनकी उंगली नहीं थामी तो बुढ़ापे में उंगली पकड़ने का तो सबक तुमने सिखाया ही नहीं है। सिखाया है कहीं? तो ये तुम्हारे ऊपर है। वही कहते हैं ना कि यही तो पलट के तुम्हारे पास आता है, यही पलट के तुम्हारे जो तुमने आज यहां छाप दिया। यही वजह है कि आप देखें ये कॉन्फ्रेंसेस का, बड़े बड़े जलसों का, बड़ी बड़ी महफिलों का इनका तो अभी की शुरुआत है।
वरना 20 साल 25 साल पहले देखिए कि हमारे जो शेख होते थे, हमारे पीर बुजुर्ग जो हमारे उलमा होते थे, क्या करते, इसी छोटी छोटी महफिलें बयान करते थे। हमारी जो बच्चियां होती थी वो कहां से सीख के जाती थी, कहां से सीखती थी, इन्हीं महफिलों से सीखती थी। हमारे घर में जब हमारे बुजुर्ग आते थे, हमारे मशाइख आते थे, तो क्या करते, ऐसी छोटी छोटी महफिलें करते थे। तो उन छोटी महफिलों में क्या होता था, वो ये देखते थे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे क्या देखते थे कि पीर साहब आए, शेख आए, तो बड़े लोगों ने उनके हाथ चूमे, कहा नहीं अभी, उनके हाथ चूमे, एक गद्दा लगाया या चादर बिछाई, वहां पर बिठाया, फिर कुछ पढ़ा गया, खड़े होकर सलाम पढ़ा गया, अंगूठा चूमा गया। ये सब देख रहे हैं, बच्चियां देखती हैं, तो वही तरबियत अपने सीनों में लेकर के ससुराल जाती हैं, और जो बच्चे सीखते हैं उसी चीज को बाप के बाद आगे बढ़ाते हैं। भाई इससे पहले कुछ कॉन्फ्रेंसेस का जमाना था, आज यूट्यूब में देख रहे हो 20 साल की इजाद है, या 40 साल पहले कैसे हुआ करता था, वो ऐसे ही हुआ करता था, वो तरबियत दिया करते थे। ये तरबियत का जो है वो तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है कि अल्लाह ने वालिदैन के ऊपर बच्चों की तरबियत को फर्ज करार दे दिया है, तुमसे तुम्हारी तरबियत के बारे में सवाल होगा। और इसी से मिलती जुलती चीज आप देख लीजिए, क्या है, यही तो दुनिया और आखिरत है भाई, यही तो दुनिया आखिरत है। बचपन में अपने बच्चों के साथ जो किया, बुढ़ापे में वो तुम काट रहे हो, और ये चीज तुम्हें बता रही है कि दुनिया में जो तुम कुछ कर रहे हो वही तुम्हें आखिरत में मिलने वाला है। भाई यही तो है ना भाई, इसे दुनिया के हवाले से आप देख लो, बच्चों के हवाले से देखो, सब खुली आंखों से अल्लाह तबारक व तआला ये जिंदगी के एक एक लम्हे से तुम्हें जो है सबक दे रहा है, तुम्हें क्या कहते हैं, सबक दे, तुम्हारी आंखें खोला, तभी तो अल्लाह क्या कहता है, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, किस किस चीज का तुम इनकार करोगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने हुकूक अदा करने वाला बनाए, अपनी औलाद के भी हुकूक हम अदा करें, अपने वालिदैन के भी हुकूक अदा करें, और जब हम तरबियत करें तो तरबियत में उनका भी ख्याल रखें कि हमें आज जो हम इनको देंगे वही हमें आगे मिलने वाला है। मौला तबारक व तआला कहने सुनने में जो गलती खामी हो गई हो अपने करम से माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन अज़नबतु व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।